बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खोकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुश्ताक खोकर 66। दोस्तों, आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। हम इस टाइम मॉडल मोड़ से गुज़र रहे हैं और ये R1 खड़ी हुई है, जो कि मॉडल से टावर के लिए नई बस चलाई है सिंध गवर्नमेंट ने। और हम इस टाइम मलिर हाल्ट की जानिब हमारा रुख है और हमारी मंजिल कामरान चौरंगी पहलवान गोट का इलाका आज हम विज़िट करेंगे। और वहाँ तक जाने के लिए हमें जिन रास्तों से गुज़रना है वो इंतहाई अहम रास्ते हैं और कराची के बहुत पुराने रास्ते हैं। और इस सफ़र में हम आपको कराची का पुराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम सिग्नल से राइट साइड पे, सिग्नल बंद हो गया इसलिए हमने एहतियातन ब्रेक लगा लिया। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और जो लोग इन इलाकों को नहीं जानते उनके लिए ये बहुत अहम होने वाले हैं। तो हम मलिर हाल्ट रोड से अब राइट साइड पर जिन्ना टर्मिनल की जानिब जाने वाली शाहरा पर हमने अपनी गाड़ी डाल दी है। और जिन्ना टर्मिनल के सिग्नल से होते हुए हम आगे राइट साइड पर PIA फ़्लाइट किचन वाली साइड पे हम मुड़ेंगे और वहाँ से हम ओल्ड एयरपोर्ट यानी कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे अब लोग भूल चुके हैं और अब नई नस्ल को तो उसकी शक्ल भी नहीं पता है। मगर पुरानी फ़िल्मों में कराची का जब भी जिक्र आता था तो सबसे पहले कराची एयरपोर्ट की बिल्डिंग ही दिखाते थे। तो आज आपको भी हम वो बिल्डिंग दिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ये जिन्ना टर्मिनल के सामने का माहौल है, रास्ता है। और ये सिग्नल यहाँ से राइट पे जिन्ना टर्मिनल के लिए जाएंगे, मगर हमें जाना है टर्मिनल 3 की जानिब, यानी कि जहाँ से हज फ़्लाइटें या कार्गो सर्विस होती है। और टर्मिनल 1 कराची एयरपोर्ट, जहाँ से VIP मूवमेंट होती है। ये सब टर्मिनल पुराने टर्मिनल थे। और जिन्ना टर्मिनल के बनने के बाद ये लोगों की नज़रों से ओझल हो गए हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं ये सब कुछ, हमारे साथ जुड़े रहिए। बड़ी खूबसूरत शारा है ये एयरपोर्ट की, दरख्तों से घिरी हुई, हरे भरे दरख्त हैं। बड़ा खूबसूरत और ठंडा ठंडा माहौल है। ये छोटे छोटे कार्गो रास्ते हैं यहाँ पर, जहाँ से इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकलती हैं। और ये इशारा, अगर हम इससे लेफ़्ट की तरफ आगे जाके मुड़ें तो हम छोटा गेट की जानिब या स्टार गेट की जानिब जा सकते हैं। और हम मुड़ रहे हैं सीधे हाथ पे, तो हम सीधे हाथ पे मुड़े हैं एयरपोर्ट के अंदरूनी एरिया की तरफ। तो यहाँ पे
एयरपोर्ट की सर्विसेज के ऑफिसेज हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़्लाइट किचन है और दीगर सर्विसेज जो यहाँ पे फ़्लाइट को दी जाती है। TCS का ये और हम ये देखें कदम कदम थोड़े थोड़े फासले पर, और ये सामने हमें हैंगर नज़र आ रहा है जो जेरी दनाता का है। इस्फहानी हैंगर बड़ा मशहूर हैंगर था, जो बहुत बड़ा हैंगर है जिसके अंदर कई तैयारे बैक वक्त पार्क हो सकते हैं। और ये सामने जेरी दनाता का आपने देखा। हम यहाँ से लेफ़्ट पे मुड़ गए हैं और लेफ़्ट पे जब हम मुड़ेंगे तो स्टार गेट से आने वाले शाहरा पर हम, जो कि स्टार गेट से एयरपोर्ट आता है, उस शाहरा पर हम पहुँचेंगे। और वहाँ से हम उल्टे हाथ पे अगर जाते हैं तो स्टार गेट आएगा, मगर हम सीधे हाथ पे जाएंगे जो कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब है। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद एयरपोर्ट की। और हम ये सामने देख रहे हैं, ये है कराची एयरपोर्ट। और कराची एयरपोर्ट की बिल्डिंग आपको रोड पर से सामने नज़र आ रही थी। तो अब हम फिर राइट पे मुड़ेंगे। ये है कराची एयरपोर्ट का एरिया। कराची एयरपोर्ट का राउंड लेके अब हम हमारी मंजिल जो सबसे पहले एयरपोर्ट से निकलने के बाद आएगी, वो है पहलवान गोट का इलाका, जहाँ PIA की हाउसिंग सोसाइटी भी है। और ये दोनों जानिब PIA के एयरपोर्ट के मुख्तलिफ़ दफातर हैं, बिल्डिंगें हैं, मुख्तलिफ़ सर्विसेज देने वाली कंपनियों की यहाँ पर जगह है जहाँ से वो अपनी सर्विस को कायम रखते हैं। ये देखें गेट बने हुए हैं जगह जगह। तो पहले ये गेट बड़े एक्टिव होते थे और किसी भी VIP मोमेंट पे इन गेटों को बंद किया जाता था ताकि पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए इन दरवाज़ों को बंद किया जा सके। तो ये एयरपोर्ट का वो इलाका जहाँ से फ़्लाइट की सर्विसेज दी जाती हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत कदीम रास्ते हैं ये फिर एक गेट, और यहाँ से उल्टे हाथ पे और एम्प्लॉयज़ की कॉलोनी है ये। और हम सीधे हाथ पे मुड़े हैं ताकि हम पहलवान गोट की तरफ जा सकें। और पहलवान गोट जाते हुए रास्ते में हमें ASF के दफातर के सामने से हम गुज़रेंगे। ASF के हेड ऑफिस के सामने से गुज़रेंगे, जहाँ पर एक बोइंग जहाज़ मॉडल के तौर पे, बल्कि ओरिजिनल जहाज़ है जिसे अब खाली शो पीस के तौर पर रखा गया है। ये अब हम एयरपोर्ट के एरिया से बाहर निकल गए हैं। एक हिस्से से हम बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी हम एयरपोर्ट के ही इलाके में मौजूद हैं। यहाँ से उल्टे हाथ पे अगर हम जाएं तो शारा फैसल आता है, और सीधे हाथ पे जहाँ पे हम रवां दवा हैं तो ये गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट की जानिब रास्ता जाता है। यहाँ से हम मलिर कैंट गेट नंबर 6, गेट नंबर 5 को भी अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी मसरूफ़ है ट्रैफिक के हिसाब से ये, और ये एक शॉर्टकट रास्ता है जिसकी वजह से इस रास्ते को आम पब्लिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है।
तो ये एयरपोर्ट के बाहर का एरिया है। दफातर से बाहर निकल आए हैं, मगर यहाँ अभी भी मुख्तलिफ़ दफातर, मुख्तलिफ़ बैरिक्स मौजूद हैं। रिहायशी इलाका है एम्प्लॉयज़ का, ये यहाँ मौजूद है। देखिए पुरानी बैरिकें हैं, उसी अंदाज में, उसी स्टाइल में। अब ये देख लें, इनकी छतें जो हैं लकड़ी की छतें, लकड़ी और खपरेल की ये छतें होती थी, वही स्टाइल आज तक बरकरार है। और अब हम ASF हेडक्वार्टर की जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा पार्क बनाया गया है, जिसमें बोइंग 747 को बतौर मॉडल खड़ा किया गया है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ ASF के ज़िम्मे होती हैं और एक मुकम्मल ट्रेन स्टाफ होता है इनका, जो कि हर किस्म की गैर कानूनी नकल व हमल को कंट्रोल करती है और उस पर नज़र रखती है। ये ASF के मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ हैं। यहाँ स्कूल भी है ASF का, जो कि तालीम की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है। और हम अब एयरपोर्ट से मुकम्मल तौर पर बाहर हैं। हमारे सीधे हाथ के ऊपर जंगला लगा हुआ है, जिसके अंदर एयरपोर्ट का रनवे है, जहाँ से एयरपोर्ट के रनवे के बाहर ये हिफाजती बाड़ लगी हुई है। और उल्टे हाथ पे एक बहुत ही कदीम नाला है, जो कि नाता खान के पुल के नीचे से गुज़रता है और डिग रोड नाले से मिलता है। ये भी बहुत कदीम नाला है। और ये एयरपोर्ट के रनवे के एरिया के बाहर ये सड़क पहलवान गोट की तरफ जाती है, जो कि गुलिस्तान जौहर, जौहर चौरंगी, सफूरा चौरंगी और कैंट के गेट नंबर 6 और 5 को जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता फराहम करता है। यहाँ हिफाजती इक़दामात बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब हम एयरपोर्ट के इलाके से मुकम्मल तौर पर निकल गए और हम पहलवान गोट के इलाके में पहुंच गए हैं। हमारे उल्टे हाथ पे एक बहुत ही मशहूर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हबीब यूनिवर्सिटी, बड़ी मशहूर है। और ये उल्टे हाथ पे हम जाएं तो गुलिस्तान जौहर, जौहर चौरंगी और गुलशन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को जाने का ये रास्ता है। और हम सीधे हाथ पे PIA हाउसिंग सोसाइटी की जानिब जा रहे हैं। और ये एरिया, ये सफूरा चौरंगी की तरफ जाने वाली इशारा है। और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत आबादियाँ हैं, बहुत ही वेल प्लान हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं यहाँ पर। और बड़ा खूबसूरत है ये इलाका भी, और यहाँ की बिल्डिंगें भी। काफ़ी गहमा गहमी और रश वाला कारोबारी कमर्शियल एरिया है। और देखें बिल्डिंगें भी, फ्लैट्स, बड़े मशहूर और महंगे फ़्लैट हैं यहाँ पे। और इस टाइम हम कामरान चौरंगी की जानिब रवाना हैं। और हमें यहाँ पर आपको एक हॉस्पिटल भी दिखाएंगे, जो आँखों का इलाज के लिए बड़ा मशहूर है। और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आँखों का इलाज किया जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत
सोसाइटी और फ्लैट हम अगर इस रोड से सीधा जाएं तो हम सफूरा चौरंगी के करीब जाके पहुंचेंगे, जहां से उल्टे हाथ पे सफूरा चौरंगी है और सीधे हाथ पे अगर हम जाएंगे तो चेक पोस्ट नंबर 6 को ये रास्ता जाता है। और अब हम अपनी मंजिल से मैंने जिस आँखों के हॉस्पिटल का ज़िक्र किया है वो बहुत करीब आ गया है। उसका नाम POB आई हॉस्पिटल है और ये गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौजूद है। तो बड़ी अच्छी सहूलियात हैं यहाँ पर भी। अगर आँखों का कोई मसला आपको दरपेश है तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं और यहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं। और POB आई हॉस्पिटल हम पहुँचने वाले हैं और इसके साथ ही आज की इस वीडियो का भी काम करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो मिलती रहे मेरी। अस्सलाम वालेकुम।